सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है गणित अपन चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिए वो है एक 3 डिजिट वाला है 625 और दूसरा है वो 4 डिजिट वाला 2304 है। हम भाग विधि से इसका वर्गमूल है वो निकालेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना अच्छे ढंग से आ जाए। बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं 625 का वर्गमूल। अब देखिए आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है और जल्दी से आपको निकालना है, तो ये थोड़ा आपको 1 से लगाकर 9 तक जो संख्या है उनका वर्ग आपको मौखिकली याद होना चाहिए। देखिए आप प्रैक्टिस थोड़ा करेंगे तो याद रह जाएगा। 1 इंटू 1 क्या होता है 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64 और 9 इंटू 9 81। ठीक है, ये अधिकतर मुझे लगता है सबको पता भी होगा क्योंकि हम छोटी क्लासों से प्रैक्टिस करते आते हैं, तो वर्ग हमें सबका पता है। अब देखिए 625 है, इसको आपको इस टाइप के कॉलम के अंदर लगाना है और यहाँ हम लिखेंगे 625। ठीक है, अब भाग विधि के अंदर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पीछे से दो दो के जोड़े बनाते हैं हम, यानी आपको राइट हैंड साइड से दो दो के जोड़े बनाने हैं। यानी एक जोड़ा तो आपके ये 2 और 5 मिल के 25 का हो जाएगा और पीछे अगर दो संख्या नहीं रहती है तो जो सिंगल डिजिट है वही आपके एक जोड़े के रूप में कार्य करेगी। राइट, यानी सबसे पहले हम हल करेंगे 6 को, उसके बाद में नंबर आएगा 25 का। ठीक है, तो देखिए 6 है वो कौन सी संख्या का वर्ग है वो आपको देखना है। सबसे ऊपर भी आपको एक लाइन खींचना है, यहाँ जो भी हम लिखेंगे वो है इसका आंसर, यहाँ आपको आंसर लिखते जाना है। अब देखो 6 है वो कौन सी संख्या का वर्ग है वो आपको इस लिस्ट के अंदर देखना है। जिस प्रकार हम भाग कैसे देते हैं उसी प्रकार देखिए 1 इंटू 1 तो है 1 और 2 इंटू 2 कितने हैं 4 और 3 इंटू 3 है 9। तो हमें चाहिए 6, 6 तो पूरा पूरा मिल रहा नहीं है, यानी इससे हम छोटी संख्या पकड़ेंगे। तो देखो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 3 इंटू 3 तो 9 ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं किसको लूँगा 2 इंटू 2 को। तो यहाँ ले लूँगा 2 और इंटू 2। राइट, यानी 2 का गुणा 2 से करते हैं तो क्या आता है 4, अर्थात कह सकते हैं कि 2 का जो वर्ग है वो क्या है 4 है। अब जैसे ही आपने संख्या ली है वो आपको यहाँ ऊपर लिखना है, यानी आंसर का जो फर्स्ट डिजिट है वो निकल के आपके आ गया 2। ठीक, अब हम देखिए घटाएंगे, जिस प्रकार से हम भाग में घटाते हैं उसी प्रकार भाग विधि है ये, और भाग विधि में भी आपको वही घटाना है। तो 6 में से 4 गया, क्या बचा 2, यानी 6 में से 4 को मैंने घटाया तो क्या मेरे पास बचा 2। अब आपको क्या करना है, जो ये दूसरा जोड़ा है 2 और 5 का, ये पूरा का पूरा नीचे उतारना है, यानी मैं नीचे ले लूँगा 2 और 5 को। अब मेरे पास कितना है 225, इस 225 को सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 2 और 2 इनको जोड़ के साइड में आपको लिखना। देखिए 2 और 2 कितने हुए 4, यहाँ मैं लिखूंगा 4। अब देखिए आपको क्या करना है कि इस 4 के पास में ऐसी संख्या का गुणा करना है कि आपको 225 मिल जाए या फिर 225 के पास वाली नज़दीक छोटी संख्या मिल जाए। तो यहाँ मैं 4 लूँगा और देखूंगा कि किससे हमें 225 या उसकी नज़दीक संख्या मिलती है। तो ये एक लिया मैंने, यहाँ पर भी एक इंटू एक और 1 का गुणा 4 से किया तो 4, 41 आया, जो कि काम का नहीं है, छोड़ो इसको। नेक्स्ट संख्या देखेंगे 4 के पास में 2, 2 को देखता हूँ क्या आता है। देखिए 2 इंटू 2 4, 2 का गुणा 4 से किया 8, 84 है, जो कि काफ़ी छोटा है। अब हम देखेंगे सीधा 5 में, जिसे आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ मैं 4 के पास में देख रहा हूँ 5 लेके, 5 इंटू 5 कितने हुए 25 और हासिल का है 2। 5 का गुणा 4 से किया कितना आ गया 20, और 20 और 1 कितने हुए 20 और 2 कितने हुए 21 और 22। तो पूरा पूरा मिल गया। देखिए 225 यही हमें चाहिए था, तो यहाँ पे ले लूँगा मैं 5 और 5, तो 225 आ गया हमारे पूरा पूरा, और 225 में से 225 लेस हो गए तो हमारे शेषफल आ गया 0। दूसरा जो जोड़ा हमें लिया है 5 इंटू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी आंसर आ गया हमारा 25। तो 625 जो था उसका वर्गमूल कह सकते हैं कितना आएगा 25। यदि आप चेक करना चाहते हैं तो 25 का गुणा 25 से करके देख लो, आपके 625 आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप जांच भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 4 डिजिट वाला, जिससे आपको अच्छे ढंग से और समझ में आ जाएगा कि भाग विधि से किस ढंग से वर्गमूल निकाला जाता है। तो चलिए हम निकालते हैं 2304 का। उसी प्रकार आपको कॉलम बनाना है और लिखना है 2 3
0 और 4। अब देखिए आराम से आपके दो दो जोड़े बन रहे हैं, ये 0 और 4 का बन गया और 2 और 3 का बन गया। सबसे पहला काम है हमारा 23 को सॉल्व करना। तो 23 है वो कौन सी संख्या वर्ग है वो आपको इस लिस्ट के अंदर देखना है। देखिए 4 इंटू 4 16 हो रहा है और 5 इंटू 5 हो रहा है 25। तो हम किसको लेंगे? 4 इंटू 4 को, क्योंकि 25 तो ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ ले लेंगे हम 4 और 4। ठीक, 4 इंटू 4 लिया, जैसे आपने लिया ऊपर आपके आंसर का फर्स्ट डिजिट आपको मिल गया 4। 4 इंटू 4 16 होता है, नीचे लिख दो 16, घटा दो 23 में से 16 गए, क्या बचा? 7। दूसरा जो जोड़ा है वो नीचे आ जाएगा 0 और 4। 4 और 4 इनको जोड़ के आपको साइड में लिखना है, 4 और 4 मिलके कितने हो गए? 8। अब आपको 704 लाना है, तो 704 कब आएंगे? यहाँ पे कौन सी संख्या रखे गुणा करने पर आपको 704 मिल जाए। ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 रखेंगे, 3 रखेंगे। ठीक है, अब ऐसे भी आप जल्दी से पता कर सकते हैं कि 4 है वो कौन सी संख्या में आपको अंतिम डिजिट के रूप में मिलता है। तो देखिए 4 है वो 8 इंटू 8 में मिलता है और 1 मिलता है 2 इंटू 2 में। अगर जल्दी आपको निकालना है तो ऐसे आप याद रखेंगे तो जल्दी आप अंकों को फाइंड कर सकते हैं। तो 2 इंटू 2 रख के देख लो, उसके बाद में 8 इंटू 8 रख के देख लो। देखो तो यहाँ मैं सीधा 8 और 8 ही रख रहा हूँ। तो देखिए 8 8 और 8 गुणा कर दो, 8 इंटू 8 कितने हुए? 66 हासिल का 6। 8 इंटू 8 66, 66 और 6 कितना हुआ? 70। यानी 704 मुझे मिल रहा है आराम से, तो मैंने ले लिया 8 इंटू 8, तो 704। दूसरा जो जोड़ा लिया मैंने 8 का लिया है, तो यहाँ आ गया मेरे 8 और 704 में से 704 लेस हो गया तो शेष फल आ गया 0। ठीक है, यानी हमारी विभाजन प्रक्रिया समाप्त हो गई और हमारा आंसर है वो निकल के आ गया 48। ठीक है, तो इस ढंग से आप लिख सकते हैं कि 2304 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 48। तो बहुत ही सरल तरीका है। एक मैं संख्या दे रहा हूँ आपको, देखते हैं इसका आंसर भाग विधि से वर्गमूल कौन निकाल के बताता है। ठीक है, यहाँ पे मैं संख्या दे रहा हूँ आपको 1 2 2 और 5। ठीक है, यानी 1225 का वर्गमूल आपको निकाल के कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है।